वैसे तो आप महाभारत के युद्ध के विषय में जानते ही होंगे। महाभारत के युद्ध में तो तमाम योद्धाओं ने युद्ध किया था, लेकिन महाभारत युद्ध का एक योद्धा था जो बड़ा ही अद्भुत था और शूरवीर भी था। यदि वह महाभारत युद्ध में लड़ता तो महाभारत का युद्ध एक ही दिन में पूरा समाप्त कर सकता था। आज की चर्चा महाभारत के उस महाबली योद्धा जिसका नाम बर्बरीक था से संबंधित है। बर्बरीक कैसे भगवान खाटू श्याम बन गया और क्यों बर्बरीक की पूजा खाटू श्याम के रूप में की जाती है, कैसे खाटू श्याम को हारे का सहारा कहा जाता है, आज हम आपको इस वीडियो में सारी जानकारी देंगे। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। महाबली बर्बरीक भीम के पौत्र और घटोत्कच एवं अहिलावती के पुत्र थे। बर्बरीक के पास दिव्य शक्तियाँ थी जिसको उसने भगवान शंकर की तपस्या करके प्राप्त किया था। बर्बरीक भगवान शंकर का अनन्य भक्त था। भगवान शंकर की पूजा करके उसने 3 ऐसी दिव्य शक्तियों को प्राप्त किया था, 3 ऐसे तीर प्राप्त किए थे जिससे वह पूरी महाभारत को मात्र कुछ ही क्षणों में ख़त्म कर सकता था। इसी कारण से कोई आज तक का योद्धा बर्बरीक को परास्त नहीं कर पाया था। बर्बरीक महाभारत का युद्ध लड़ना चाहता था और इसलिए वह कुरुक्षेत्र के लिए निकल पड़ा। यह बात भगवान कृष्ण को जब पता चली तो वह तुरंत समझ गए कि अगर रणक्षेत्र में बर्बरीक आ जाएगा तो युद्ध का परिणाम कुछ और होगा और पांडवों की हार निश्चित होगी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक की वीरता से पूरी तरीके से वाकिफ थे। और बर्बरीक को हारे का सहारा भी कहा जाता था। बर्बरीक को अपनी माँ से यह शिक्षा मिली थी कि हमेशा हारे का ही, अर्थात जो युद्ध में हार रहा है उसका ही साथ देना है। अर्थात जो लगे कि युद्ध हार जाएगा तुमको उसकी ही मदद करनी है, और बर्बरीक वैसा करता भी। तो यह बात भगवान कृष्ण पूरी तरीके से जान रहे थे, इसलिए भगवान कृष्ण चाहते थे कि बर्बरीक महाभारत के युद्ध से दूर रहे और महाभारत के युद्ध में भाग ना ले। बर्बरीक को महाभारत के युद्ध से दूर करने के लिए भगवान कृष्ण ने कुछ युक्ति निकाली। भगवान कृष्ण भेष बदलकर ब्राह्मण का रूप धारण करके बर्बरीक से मिलने पहुँचे। जब बर्बरीक महाभारत के युद्ध में भाग लेने के लिए अपने घर से निकल रहा था, अब भगवान कृष्ण ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए थे, बर्बरीक के सामने आ गए। बर्बरीक के तर्कस में 3 तीर देखकर भगवान ने बर्बरीक का उपहास उड़ाया कि बर्बरीक तुम कहाँ जा रहे हो। तो बर्बरीक ने कहा कि मैं जा रहा हूँ महाभारत का युद्ध लड़ने। तो ब्राह्मण रूप धारण किए हुए भगवान कृष्ण ने कहा कि वहाँ तो तमाम महान योद्धा जुटे हुए हैं और तुम महाभारत का युद्ध लड़ने जा रहे हो और तुम्हारे तर्कस में सिर्फ 3 ही तीर हैं। तो उसने कहा कि मैं इन 3 तीरों से ही पूरा महाभारत जीत लूँगा। तो भगवान ने उसका उपहास करते हुए कहा कि आगे एक पीपल का पेड़ था, उसको दिखाया और कहा कि यदि तुम एक ही बाण में इस पीपल के वृक्ष के सारे पत्ते को गिरा दोगे तो मैं बर्बरीक समझ जाऊंगा कि तुम महाभारत का युद्ध जीत सकते हो। अब बर्बरीक भगवान श्री कृष्ण के
छल में फंस गया और अपना बाण चला दिया। कुछ ही पल में पीपल के वृक्ष के सारे पत्ते नीचे आ गए, परंतु एक पत्ता बच गया जिसे चुपके से भगवान कृष्ण ने अपने पैरों के नीचे दबा रखा था। सारे पत्ते गिराने के बाद बर्बरीक द्वारा छोड़ा गया तीर भगवान कृष्ण के पैरों के नीचे दबे पत्ते को तोड़ने के लिए भगवान कृष्ण के पैरों के पास चक्कर लगाने लगा। यह सब देखकर भगवान कृष्ण को विश्वास हो गया कि यदि बर्बरीक महाभारत के युद्ध में पहुंचा तो यह निश्चित है कि पांडवों की हार होगी और कौरवों की जीत होगी और महाभारत का युद्ध और उसका परिणाम बदल जाएगा। कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि वह किस तरफ से युद्ध में लड़ेगा, तो बर्बरीक ने उत्तर दिया कि वे अपनी मां से वादा कर चुके हैं कि जो पक्ष युद्ध हार रहा होगा वह उसी तरफ से युद्ध में भाग लेगा। तब भगवान कृष्ण ने बर्बरीक से दान में उसका सिर मांग लिया, क्योंकि यदि बर्बरीक कौरवों के तरफ से युद्ध में भाग लेता तो पांडवों की हार हो जाती। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसका सिर मांग लिया। जिससे वह महाभारत का युद्ध ना लड़ पाए। बर्बरीक बड़ा दानी था और अपने बात का बहुत पक्का था। बर्बरीक ने कहा, ठीक है ब्राह्मण देवता, मैं आपको अपना सिर दान में दे देता हूँ। परंतु बर्बरीक यह समझ गया कि इसमें कहीं ना कहीं कोई चाल है, मेरे साथ कुछ न कुछ चाल चली गई है। फिर बर्बरीक ने सिर काटने से पहले भगवान से एक विनती की कि हे ब्राह्मण देवता, मैं समझ गया हूँ आप कौन हैं, कृपया आप अपने असली रूप में हमको अपना दर्शन दें। फिर भगवान कृष्ण अपने असली रूप में आ गए और बर्बरीक की दानशीलता को देखकर भगवान कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि बर्बरीक, तुमको जो वरदान मांगना है तुम मुझसे वो वरदान मांग सकते हो। तब बर्बरीक ने अपने कटे हुए सिर के साथ महाभारत का युद्ध देखने की इच्छा जाहिर की। भगवान कृष्ण ने उसकी इस इच्छा को पूरा करने के लिए बर्बरीक को वरदान दिया कि ठीक है बर्बरीक, तुम अपने कटे हुए सिर के साथ महाभारत का युद्ध देख सकते हो। और बर्बरीक का वह कटा सिर, भगवान ने बर्बरीक का सिर जो काटा था, एक पहाड़ी जिसे खाटू कहा जाता है वहाँ स्थापित कर दिया और यहीं से महाराज बर्बरीक ने पूरा महाभारत युद्ध देखा। साथ ही भगवान ने बर्बरीक की दानशीलता को देखकर बर्बरीक को यह आशीर्वाद दिया कि कलयुग में तुम्हें कृष्ण के अवतार के रूप में लोग पूजा करेंगे, तुम पूजित होगे और लोग तुमको कलयुग में खाटू श्याम के नाम से पुकारेंगे। आज यह मंदिर खाटू श्याम मंदिर के नाम से जाना जाता है, जहाँ बर्बरीक की पूजा होती है। यह खाटू श्याम मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में शहर से लगभग 43 किलोमीटर दूर खाटू नाम के गांव में स्थित है। यहाँ लोग हजारों की संख्या में प्रतिदिन दर्शन करने आते हैं और एक ही बात का जयकारा लगाते हुए जाते हैं कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। आपने देखा भी होगा अक्सर गाड़ियों में और कहीं भी जहाँ मंदिर में या कहीं अक्सर लिखा रहता है हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो इसीलिए भगवान खाटू श्याम जी को
हारे का सहारा कहा जाता है, क्योंकि उनको अपनी माँ से यह शिक्षा मिली थी और अपने माँ से उन्होंने यह वादा किया था कि मैं उसी तरफ से युद्ध में भाग लूँगा जो युद्ध हार रहा होगा। तो इसीलिए यह मान्यता है कि खाटू श्याम भगवान उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं, उसकी मदद करते हैं जो किसी मुसीबत में हो या हर परेशानी से जूझते हुए हार गया हो। भगवान खाटू श्याम की जय। भगवान खाटू श्याम सबका कल्याण करें। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।